जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नया विज्ञापन दिया गया है, एक नया नोटिफिकेशन दिया गया है। इसके बारे में हम पूरा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इसमें कितना पद है, वेतन क्या है, ठीक है, उसके बाद पद नाम क्या है, योग्यता क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पूरी तरीक़ा से देख लीजिएगा। देखिए, ऑनलाइन आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो कब तक रखा गया है, तो 10 जुलाई तक। ठीक है, आवेदन जो है अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2025 तक ये आवेदन भरा जाएगा। भरना प्रारंभ कब से होगा, तो 20 जून से। ठीक है, 20 जून से ये फॉर्म भराएगा 2025 से, और भराएगा कब तक, तो ये 10 जुलाई तक भराएगा। इसी के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, तो ये विज्ञापन के बारे में हम पूरा विस्तार से जानते हैं। देखिए, यह विज्ञापन है परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पदों के लिए सीधी नियुक्ति परीक्षा से संबंधित। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से बता देते हैं, इसको देख लीजिएगा। कोटिवार कितना रिक्त पद है, इसके बारे में यहाँ विस्तार से जानकारी दिया गया है। देखिए, 30 पद है टोटल, उसमें से अनारक्षित यूआर कैटेगरी से आपका 13 है। ठीक है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 2 है। ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए जो है 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 8 सीट है। ठीक है, और आगे यहाँ पर देखा जाए तो BC 1 के लिए 2 सीट है, BC 2 के लिए जो है ये आपका 2 सीट है, और महिला के लिए यहाँ पे रिजर्व 1 सीट है। ठीक है, तो ये आपका सीटों की संख्या कैसे बटा हुआ है ये बता दिए। ठीक है, वेतन जो होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 9300 से लेकर के ये पे ग्रेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 4800 पे ग्रेड में आता है ये। पद जो है अस्थायी होगा। ठीक है, इसके बाद शैक्षणिक योग्यता जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं आप सब जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो है उससे बैचलर डिग्री आप प्राप्त किए हैं। किसमें, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से आप डिग्री प्राप्त किए हैं तो भर सकते हैं। इसके अलावे क्या क्या से आप डिग्री प्राप्त किए जो भर सकते हैं, तो अर्थशास्त्र से, उसके बाद गणित से, उसके बाद जो है सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्यिक। ठीक है, उसके बाद कोस्ट अकाउंटेंसी, इसके बाद सेरिकल्चर जो रेशम वाला होता है उससे भी कोई किया है तो, इसके बाद पर्यावरण एवं फूड टेक्नोलॉजी से जो किया हो, इस सब से जो मान्यता प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री जो प्राप्त किया है वो सब फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, उसी के अनुसार भर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्र सीमा का बात यहाँ पर किया गया, तो उम्र सीमा का जो गणना है वो किया जाएगा 1/8/2024 के आधार पर। 22 साल का न्यूनतम होना चाहिए वो। ठीक है, जो फॉर्म भरेगा 22 साल का न्यूनतम होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा जो है इस लिस्ट में हम आपको बताते हैं। अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित यूआर कैटेगरी से 35 वर्ष का होना चाहिए अधिकतम उम्र। ठीक है, पिछड़ा वर्ग जो है उसमें देखा जाए तो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, ठीक है, मतलब BC 1 और 2 में 37 वर्ष दिया है। ठीक है, महिलाओं के लिए बात किया जाए यहाँ पे तो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 38 वर्ष है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के महिला पुरुषों के लिए 40 वर्ष है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS के लिए 35 वर्ष है। ठीक है, और दिव्यांग लोगों को देखेंगे तो 10 वर्ष एज में छूट दिया गया है, मतलब 10 वर्ष अतिरिक्त छूट है दिव्यांग लोगों के लिए। ठीक है, हैंडीकैप लोगों के लिए। उसके बाद सरकारी सेवकों के लिए यहाँ पे छूट है 5 साल का। ठीक है, सरकारी सेवकों के लिए 5 साल का एज में छूट है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं चयन प्रक्रिया। आपका चयन सिलेक्शन कैसे होगा ये प्रक्रिया को देखते हैं। इसके पहले हम बता देते हैं कि इसमें जितना भी लिखित परीक्षा से संबंधित पढ़ाया जाएगा वो सब सब्जेक्ट हम बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। मेरा सब फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में ये बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो यहाँ हम सब पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ जो होगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव परीक्षा होगा, लिखित एग्जाम होगा। इसके बाद जो पास होंगे उसका साक्षात्कार होगा, उसके आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिखित परीक्षा होगा उसमें विषय जो है किस तरह का होगा यहाँ पे डिटेल से बताया गया, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न पत्र प्रथम होगा, इसमें सामान्य हिंदी होगा। ठीक है, 100 पूर्णांक होगा, 2 घंटा का होगा, मतलब लिखित परीक्षा होगा ये। ठीक है, इसके बाद दूसरा पेपर इंग्लिश होगा, ये भी पूर्णांक 100 रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तीसरा जो होगा यहाँ पे प्रश्न पत्र तीसरा होगा सामान्य अध्ययन होगा ये। ठीक है, 200 पूर्णांक होगा, 2 घंटा का परीक्षा होगा। इसके बाद चौथा जो पत्र होगा ये यहाँ पर होगा औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम विधि संबंधित नियमावली से होगा, ये 300 पूर्णांक होगा, 2 घंटा का ये पेपर होगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जानना जरूरी है कि प्रश्न पत्र पहला और दूसरा जो होगा, पहला और दूसरा उसमें 30% अंक लाना है। अगर आप इसमें 30% अंक ला के पास हो जाते हैं
तब आपका नेक्स्ट पेपर, मेन जो पेपर है, मेरिट वाला पेपर है, वो चेक होगा तीसरा और चौथा। ठीक है, वही यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्य जो हिंदी है और इंग्लिश में जो आप प्राप्त करेंगे अंक, उसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो मेरिट जो पेपर है वो आपका बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा का नहीं रहेगा। ठीक है, 100 अंक का आपका उम्मीदवार का रहेगा क्या, साक्षात्कार रहेगा, जैसे जेपीएससी में होता है। अब जेपीएससी ही ले रही है तो जेपीएससी इंटरव्यू लेगी ही, कोई भी एग्ज़ाम लेती है तो इंटरव्यू लेगी ही, किसी में 50 नंबर, किसी में 100 नंबर। इसका 100 नंबर जेपीएससी मेन एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी 100 नंबर का ये रखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका मेरिट यहाँ पर पूरा तैयार होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात होता है न्यूनतम अर्हता का। न्यूनतम अर्हता मतलब कम से कम कितना आपको अंक लाना है, इससे कम लाएंगे तो सीटवा खाली रह जाएगा लेकिन आपको नहीं देगा, मतलब इससे कम नहीं लाना है। जैसे सामान्य वर्ग का बात करें तो 40% से कम आपको नहीं लाना है। ठीक है, उसके अब पिछड़ा वर्ग में देखेंगे तो मतलब BC 2 का बात किया जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ये होगा 36.5%। पिछड़ा वर्ग नेक्चर 1 में देखा जाए तो 34% लाना अनिवार्य है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए जो है यहाँ पर 32% लाना अनिवार्य है। ठीक है, आदिम जनजाति को 30% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है EWS के लिए 40% न्यूनतम लाना है। इससे कम लाएंगे ना तो सीटवा खाली रह जाएगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा, आपको फेल समझा जाएगा। ठीक है, बाकी पाठ्यक्रम में है, ये सब पाठ्यक्रम जो है इसको आप देख लीजिएगा। मतलब सामान्य अध्ययन में जनरल अवेयरनेस झारखंड, फिर उसके बाद पॉलिटी, फिर हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा पार्ट देखा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, करंट अफेयर, झारखंड स्टेट से नेशनल इंटरनेशनल सब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे औद्योगिक विकास से संबंधित ये है। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक श्रम विधि और अन्य संबंधित यहाँ पर बात किया जाएगा। ठीक है, इस पर सब डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। ये सब यहाँ पर पूरी तरीक़ा से जितना भी बात है वो हम यहाँ रखने का प्रयास किए हैं। बाकी सिलेबस हम पूरा कोशिश करेंगे यहाँ पर पढ़ाएं, बहुत मज़ेदार सिलेबस है। ठीक है, इसका किसी तरह का दिक्कत यहाँ पे होने वाला नहीं है। ठीक है, परीक्षा शुल्क का थोड़ा सा यहाँ पर बात आता है, इसको देख लीजिएगा। सामान्य वर्ग और EWS, उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 600 रुपया लगेगा भरने में। और उसके बाद अगर नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ पे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 150 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी जिनको भरना है पूरी तरीक़ा से आप भर सकते हैं, जेपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जिनका मतलब सपना जो पूरा नहीं हुआ है, मेन जेपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है उसमें, तो आप इसको अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट लिमिटेशन दिया है, मतलब जो इसमें अर्हता रखते हैं वही भर सकते हैं, उससे बाहर नहीं भर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इसमें पूरी तरीक़ा से सिलेबस पढ़ाने का। देखिए, ऑनलाइन जो आवेदन प्राप्त करने का जो डेट रखा है 20/6/2025 से, और उसके बाद 10/7/2025 तक संध्या शाम तक ये 5 बजे तक भरा जाएगा ऑनलाइन। इसके बाद फिर जाकर नहीं बोलिएगा, नहीं बढ़ेगा डेट। ठीक है, तो जो इसके लिए एलिजिबल है भर दीजिएगा, हम पूरा यहाँ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। सवेरे जो है करंट अफेयर का सेशन यहाँ चलता है, सामान्य अध्ययन झारखंड पढ़ाया जाता है। तो आप अन्य एग्जाम का भी तैयारी कर रहे होंगे तो चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।